हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइल्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स के रिगार्डिंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, आपके एग्जाम फॉर्म कब अवेलेबल होते हैं, आपका जो न्यू सिलेबस आने वाला है वो किन स्टूडेंट्स पर इंप्लीमेंट होगा, आपका जो एग्जाम का न्यू मोड है वो क्या रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, आपके जितने भी डाउट है इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या तो आप थैंक यू चाइल्ड एजुकेशन भी लिख सकते हैं। चैनल में अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन करना ना भूलिएगा। तो सीएस एग्जीक्यूटिव जो कोर्स है उसके जो आईसीएस से जो एग्जामिनेशन है 2 टाइम्स इन अ ईयर कंडक्ट करवाता है, जून मंथ में और दिसंबर मंथ में। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो है आप 2 मोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला मोड ये होता है कि आपने जो है CSWT को क्वालिफाई करके आप जो है सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री रूट से कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? तो जो स्टूडेंट जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई सी भी स्ट्रीम से आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, मिनिमम आपके जो 50% होने चाहिए। चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आप जो है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्टूडेंट अदर देन जनरल कैटेगरी है, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको जो इंस्टीट्यूट फीस कंसेशन भी प्रोवाइड करवाता है। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आपको जो उस हिसाब से कंसेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन बात करें नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर की, सो मान लीजिए अगर आप CSWT को क्वालिफाई करके सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 10,600। इसमें जो है 10,600 में रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 2,000 रुपीज़ की, एजुकेशन फ़ी होती है 6,500 रुपीज़ की, प्री एग्ज़ाम टेस्ट की फ़ी होती है 1,000 रुपीज़ की, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फ़ीस होती है 600 रुपीज़ की, और चार्टेड सेक्रेटरी जनरल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। सो मान लीजिए अगर आप इसे ऑप्ट नहीं करते तो आपकी जो फीस हो जाएगी 10,100 रुपीज़। और वहीं स्टूडेंट जो डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको जो है 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वो होती है आपकी CSWT एग्जामिनेशन फी। कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको जो है CSWT देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जो है डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट जो आपसे 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करती है CSWT एग्जामिनेशन फीस के लिए। तो आपको जो है 15,600 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर आपने चार्टेड सेक्रेटरी जनरल ऑप्ट नहीं करा तो आपको सिर्फ 5,100 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। ऑल्दो सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट को टू बी स्पेसिफिक जून अटैम्प्ट में या तो दिसंबर अटैम्प्ट में देना है, तो वो कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो कौन से मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अपील होने के लिए, सो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें अगर आप 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप जो है मोड मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जून 23 में। अब एलिजिबल होने का मतलब ये है कि आप बोथ मॉड्यूल के एग्जाम दे सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आप बोथ मॉड्यूल के एग्जाम ही देंगे, आप हो सकता है कि आपको सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल भी दे सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? सो जो स्टूडेंट CSWT को क्वालिफाई करके सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हैं उनको ये पता ही होगा कि CSWT में है सच एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं होते थे। जो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते थे उसके बाद आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव में जो है कोर्स में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है और एग्जाम फॉर्म फिल करने का प्रोसेस अलग है। एक बार आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो जो कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल का कोई सिस्टम नहीं होता। वो आप जो है सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स हैज़ अ होल में रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपके जो मॉड्यूल डिसाइड होते हैं वो होते हैं कि आप कौन सी डेट तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उस डेट के अकॉर्डिंगली आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म आपके अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंगली आप जो अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। जब भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे तो इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे कि एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन करना ना भूलिएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, इस वीडियो का आप रेफर कर लीजिएगा। वीडियो को जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ इंस्टीट्यूट जो है न्यू सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करने जा रही है, सिलेबस 2022। अभी आपका जो एक्सिस्टिंग सिलेबस है वो आपका है सिलेबस 2017। ये जो सिलेबस 2022 है ये किन स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल होने वाला है? तो ये उन स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल होगा जो भी स्टूडेंट जो है दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और दिसंबर 23 के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। जो भी स्टूडेंट 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगा, बेसिकली 1 फरवरी ऑनवर्ड्स, वो जो है दिसंबर 23 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा और उन पर जो है न्यू स्कीम 2022 एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन जिन भी स्टूडेंट ने 31 जनवरी 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो जो है सिलेबस 2017 में एनरोल हो जाएंगे।
ये आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ ICSI सिलेबस 2022। एग्जीक्यूटिव का देखेंगे तो 1 फरवरी 2023। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की न्यू सिलेबस के अंदर, और इसका फर्स्ट एग्जामिशन कब होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर 2023 में। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएगा 1 फरवरी ऑनवर्ड्स, वो जो है न्यू सिलेबस में एनरोल हो जाएंगे। अब जो भी स्टूडेंट 31 जनवरी 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सिलेबस 2017 में, उनका एक डाउट आएगा कि उनको कब तक एग्जामिशन देने को मिलेगा एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर। उन स्टूडेंट को जो है जून 24 लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस 2017 में एग्जामिशन देने के लिए। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट 31 जनवरी 2023 से पहले अपने आप को एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर एनरोल करवा रहे हैं, उनको जो है जून 23 अटैम्प्ट, दिसंबर 23 अटैम्प्ट और जून 24 अटैम्प्ट मिलने वाला है। अगर मैं आपके सिलेबस 2017 के सिलेबस की बात करूँ तो इसमें आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं मॉड्यूल 1, ईच मॉड्यूल में 4 पेपर्स देख सकते हैं। आपके मॉड्यूल 1 में इसमें आपका जो है पेपर नंबर जो आपका 4 होता है टैक्स लॉस, वो आपका फुली 100% MCQ बेस्ड रहता है। और मॉड्यूल 2 में आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुली MCQ बेस्ड रहता है, और फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो भी आपका 100% MCQ बेस्ड रहता है, और इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की। बाकी पेपर्स आपके पूरे सब्जेक्टिव बेस्ड रहते हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। वही बात करें आपके न्यू सिलेबस की, तो आपका सिलेबस 2022 आने वाला है, उसमें जो है टोटल 7 पेपर्स रहने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं ये आपके पेपर्स रहने वाले ईच 100 मार्क्स के ही रहेंगे, और इसमें कोई भी पेपर जो है 100% MCQ बेस्ड नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ, इसमें जो है इंस्टीट्यूट ने न्यू मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया है। इसमें जो है आपके ईच पेपर में 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बाकी आपका रिमेनिंग 80% डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, एक्सेप्ट पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 100% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं न्यू मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें जैसे मैंने आपको सिलेबस 2017 में बताया कि आपके 3 पेपर्स 100% MCQ बेस्ड रहते हैं, लेकिन इसमें आपके ईच पेपर में 80% डिस्क्रिप्टिव होगा और 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सेप्ट पेपर नंबर 4 जो कि आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का। बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, तो आपके इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट में 50% मार्क्स। बात कर लेते हैं आपके कुछ मैंडेटरी कोर्सेज की, जो कि आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होने से पहले कंप्लीट कर लेने होते हैं। और बेस्ट ये रहेगा कहना कि आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेने होते हैं। तो वो रहता है आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे नाम से क्लियर हो जाता है, ये 1 डे कोर्स रहता है। इसमें आपके जो नियरेस्ट रीजनल ब्रांचेज होते हैं वहाँ पर ये कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट अनाउंसमेंट भी रिलीज करती है, जिसके रिगार्डिंग में आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अपकमिंग मंथ में ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब कब होने वाले हैं, उसका जो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये और कुछ नहीं, जो आप मॉड्यूल की प्रिपरेशन करेंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सो मॉड्यूल 1 का अलग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, मॉड्यूल 2 का अलग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। और ये जो प्री एग्जाम टेस्ट है ये आपका ऑनलाइन MCQ बेस्ड रहता है, और जो मॉड्यूल में आप पेपर्स की स्टडी करेंगे उसी का सेम सिलेबस रहने वाला है। तो ये बेसिकली आपका सेम पेपर की तरह ही होता है, लेकिन 100% ये MCQ बेस्ड रहता है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए आपको जो है लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID में, और अगर आपको नहीं मिलती तो आप जो है इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री एग्जाम जो टेस्ट होता है वो आपका मॉड्यूल वाइज होता है। मॉड्यूल 1 का अलग प्री एग्जाम टेस्ट होता है, 4 प्री एग्जाम टेस्ट, और मॉड्यूल 2 के 4 प्री एग्जाम टेस्ट अलग होते हैं। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम चाहे मॉड्यूल 1 का हो चाहे मॉड्यूल 2 का हो, वो सिर्फ इंडिविजुअल रहता है, और आपने ये कोर्सेज एक बार कर लिए तो आपको बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और अगर आपको जानना है कि ICSI आपको कैसे मार्क्स अवार्ड करता है, तो आप जो है इस प्ले लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंस्टीट्यूट आपको कैसे मार्क्स अवार्ड करती है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है एग्जामिनेशन में। अब बात कर लेते हैं CS एग्जीक्यूटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। अगर आप CSWT के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने CSWT को क्वालिफाई कर रखा हो। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और आपकी जो एज लिमिट है 17 से कम नहीं होने चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आप 10th पास सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, या तो हॉल टिकट ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन अगर आप 12th के एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं, या 12th की मार्कशीट अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और
कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरी। जो भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट जो है फीस कंसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी स्टूडेंट अदर देन जनरल है तो उनको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। इन सभी का क्या साइज़ होना चाहिए, तो फोटोग्राफ का होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के इन बिटवीन। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB के इन बिटवीन। और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स जो है 2 MB से लेस साइज़ के होने चाहिए। कौन से फॉर्मेट में आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं, तो JPG PNG फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के लिए। बाकी के लिए आप जो है JPG PNG या PDF में से कोई से भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब आपके कुछ और भी मिसलेनियस डाउट्स हो सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। सो आपकी CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की और कोर्स की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 5 ईयर्स तक के लिए। 5 ईयर्स तक आप जो अपने CS एग्जीक्यूटिव की एग्जामिशन दे सकते हैं। जब भी आप एग्जामिशन देंगे आपको जो सिर्फ एग्जामिशन फॉर्म फीस ही पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन की एग्जामिशन में अपेयर हुआ है, तो वो क्या डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस में, बिना मार्कशीट और बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए? सो आंसर इज नो, देयर इज नो प्रोविजनल एडमिशन अलाउड इन CS एग्जीक्यूटिव कोर्स। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए है सच कोई प्रोसेस नहीं होता। आपको स्टडी मटेरियल जब आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपका जो स्टडी मटेरियल उसी टाइम ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाता है। जब आपका एक बार इंस्टीट्यूट अपने एंड से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर ले, सक्सेसफुली आपको रजिस्टर्ड मान ले, तो वो जो है 10 to 12 डेज़ के अंदर इंस्टीट्यूट सेंड कर देते हैं आपका स्टडी मटेरियल। लेकिन 10 to 12 डेज़ तो तब से होता है जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाता है। अब उसको अप्रूव होने में कितना समय लगे ये तो एग्जैक्ट कहीं भी गिवन नहीं है। सो आप ये मान के चलेगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करा तब से लेके 1 मंथ या 45 डेज़ लग सकते हैं आपको स्टडी मटेरियल रिसीव होने में। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑफलाइन कहीं सेंड करने की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टीट्यूट को? आंसर इज़ नो। आपका जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो सभी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो है एक बार पेमेंट करी, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करी और उसमें सक्सेसफुल हो गया, तो एक तरीके से आपने जो है एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, एक्सेस पेमेंट कर दी। तो उस सिचुएशन में आप जो है क्लेम रिफंड कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट सर्विस DSSS@ICSA.edu में उनको जो है मेल करना पड़ेगा। प्रूफ के साथ आप जो है मेल कर दीजिएगा, तो आपको जो रिफंड कर दिया जाएगा जो भी आपने एक्सेस पेमेंट करी है। अब बात कर लेते हैं CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम फॉर्म फीस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया, तो आपको पता ही है कि एग्जाम फॉर्म फीस भी अलग से आपको पे करनी पड़ती है जब भी आप एग्जामिशन में अपेयर होने जा रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप सिंगल मॉड्यूल में अपेयर होंगे तो आपकी वो फीस रहने वाली है 1200 रुपीज़, और अगर आप बोथ मॉड्यूल में अपेयर करेंगे तो आपकी रहने वाली है 2400 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो CS एग्जीक्यूटिव के अपकमिंग अटैम्प्ट के जो एग्जाम फॉर्म कब ओपन आपके हो सकते हैं। ये ऑल दो नॉर्मली डेट्स रहती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में जाके इन डेट्स को चेंज कर दे। CS एग्जीक्यूटिव जून 23 के एग्जाम फॉर्म की डेट के बारे में बात करें, 26 फरवरी 2023 से लेके 25 मार्च 2023 तक विदाउट लेट फीस, और उसके बाद 26 मार्च से लेके 10 अप्रैल 2023 तक विद लेट फीस। वहीं CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 एग्जाम फॉर्म डेट्स के बारे में बात करें तो 26 अगस्त 2023 से लेकर 25 सितंबर 2023 विदाउट लेट फीस, और उसके बाद 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2023 विद लेट फी की जो है CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम फॉर्म की डेट्स रह सकती है। नॉर्मली ये डेट्स रहती है, लेकिन मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज करा तो ऑब्वियसली बात है मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जब भी इंस्टीट्यूट एग्जाम फॉर्म ओपन करेगी तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बंद करना ना भूलिएगा। तो ये थी CS एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल वीडियो। CS एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, एग्जाम फॉर्म की क्या डेट्स रहती है, न्यू सिलेबस कौन से स्टूडेंट्स में एप्लीकेबल होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका लास्ट अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी कोर्सेज, वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी A to Z। सो वीडियो के एफर्ट्स लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए, या तो थैंक यू चार्टर्ड एजुकेशन भी लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बंद करना ना भूलेगा। और CS कोर्स के रिगार्डिंग में और भी अपडेट्स के लिए आप जो है चार्टर्ड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द पिन कमेंट। बाकी अगर आपके कोई भी CS एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग में डाउट्स होंगे तो आप जो चार्टर्ड एजुकेशन के इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। बेस्ट विशेस सभी स्टूडेंट्स को उनके CS एग्जीक्यूटिव कोर्स की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।